हेलो प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम के बारे में। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास टू मासलेस थ्रेड है, स्ट्रिंग है, उनके साथ मैंने 2 पॉइंट आइडेंटिकल बॉब को टाइट कर लिया और आइडेंटिकल चार्ज है क्यू चार्ज मास एम, क्यू चार्ज मास एम। और मान लो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, लेट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस। देन फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। एक तो मुझे टेंशन फाइंड आउट करना है और सेकंड मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बीच का एंगल बताना है। अब एक बात बताओ, अगर हमारा पूरा सेटअप ये इक्विलिब्रियम में है तो ज़रा फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। इधर कौन सा फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, वेट फोर्स एम जी। ये कौन है, टेंशन। तो अगर वर्टिकल के साथ अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो ये भी थीटा है। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये टी कोस थीटा आ जाएगा और ये टी साइन थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ज़रा मैं फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूँ। बताओ टी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, बोलो प्यारे बच्चों। टी साइन थीटा इज बैलेंस बाई एफ ई। अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा के क्यू स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, बिकॉज एक्स इज़ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। और टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। ये इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ नाम, इसको इक्वेशन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा प्यारे बच्चों। जब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो बताओ टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मेरी टी की वैल्यू बनेगी प्यारे बच्चों एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा। अब बात आती है एंगल को लेके, एंगल कितना आएगा। तो एंगल निकालने के लिए बेसिकली एक बात बताओ आप, जब तक मैंने इन पे चार्ज नहीं दिया था तब ये वर्टिकली टी इक्वल टू एम जी था, टी इक्वल टू एम जी था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने चार्ज दिया तो दोनों के दोनों सिमेट्रिकली वर्टिकल से थीटा थीटा एंगल पे दूर चले गए। अब वो एंगल बेसिकली इज गिवन बाय स्लोप, स्लोप इज बेसिकली गिवन बाय टेन थीटा, ठीक है ना। ये लाइन वर्टिकल से कितना टिल्टेड है, उसका जो टेढ़ापन है, तिरछापन है, वो स्लोप बेसिकली टेन थीटा के द्वारा बताई जाती है। तो टेन थीटा यहाँ से कैसे निकालूँ, 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो जब टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। जो किसके इक्वल होगा, एफ ई बाई एम जी के बराबर आएगा। और बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी, ये आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। लेकिन प्यारे बच्चों ये एंगल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल तो एक स्ट्रिंग का है वर्टिकल के साथ है। आंसर पूछता है टोटल एंगल, तो आपका जो आंसर होगा वो किस में होना चाहिए, आंसर इन 2 थीटा में होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, आंसर इज इन 2 थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन में इसने क्या बोला, इसका एक केस बोल सकते हो लेकिन है इम्पोर्टेंट। इसी क्वेश्चन में इसने क्या बोला, इसने बोला कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत छोटा है बिटवीन द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एल, ईच स्ट्रिंग की लेंथ एल दे दी इसने। देन फाइंड एक्स निकाला। सर एक्स कौन था, एक्स था चार्जेस के बीच का सेपरेशन जब वो इक्विलिब्रियम में थे। आप इसको बोल सकते हो एक्स इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो उस एक्स को फाइंड आउट करना है कब, जब उसने थीटा को बहुत छोटा दे दिया। अब एक बात बताओ, इसमें स्लोप इज बेसिकली टेन थीटा इक्वल टू बेसिकली एफ ई बाई एम जी। और एफ ई की वैल्यू क्या लिखूँ, के क्यू स्क्वेयर बाई
एक्स स्क्वेयर इंटू एम जी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। अब थीटा बड़ा है कि छोटा? थीटा इज़ वेरी स्मॉल। देन फ्रॉम द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या लिखूंगा मैं? जब एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा को नियरली इक्वल टू साइन थीटा से रिप्लेस करके उसको थीटा से भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ। सर अगर स्मॉल एंगल है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल को अलग निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ऐसे। अगर पूरा सेपरेशन एक्स था तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? x/2। लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? l, और ये थीटा वेरी स्मॉल दे दिया। तो जब टेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, टेन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? नियरली इक्वल टू आ जाएगी x/2l, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। अब थीटा बहुत छोटा है तो इस थीटा को इससे इक्वेट कर दूंगा मैं। तो इसका मतलब क्या आएगा प्यारे बच्चों? KQ² x² mg इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? ये x/2l के बराबर आ गया। मुझे तो x निकालना है, तो x का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 2KQ² l/mg। और x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पावर 1/3 आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये कब है? ये वो सेपरेशन है जब चार्जेस के बीच में जो एंगल था स्ट्रिंग के बीच में वो वेरी स्मॉल था। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं इस पूरे सेटअप को उठा के किसी सैटेलाइट में लेके चला गया, ये मान लो केस 1 था, ये केस 2 है। अगर मैं इस पूरे सेटअप को कहाँ लेके चला गया? अगर मैं किसी सैटेलाइट में लेके चला गया या जीरो ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ, तब स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा एंड एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग क्या होगा बताओ? तब इक्विलिब्रियम कहाँ जाके आएगा? अगर मैं इस पूरे सेटअप को किसी सैटेलाइट में लेके चला गया तब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? उस केस में टेंशन कितना होगा एंड एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एंगल से शुरू करता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है? FE/mg। और जीरो ग्रेविटी की बात कर रहा है तो जी को क्या पुट कर दूंगा? 0। तो जब ये टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा FE/0 समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू कितने पे होती है? इन्फिनिटी। ये तो 90 डिग्री पे होता है। टेन थीटा इज़ अनडिफाइंड एट 90 डिग्री। लेकिन मैंने आपको देखो बता रखा है हमारा आंसर किस में आएगा? थीटा की 2 थीटा? सर 2 थीटा में आएगा। तो एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अब तो वैसे थे, अब एकदम से वैसे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, टोटली हॉरिजॉन्टली। तो एंगल कितना आएगा उनके बीच में? 180 डिग्री। तो टेंशन बता दो कितनी आएगी? टेंशन का फॉर्मूला किसके इक्वल आया हुआ है? T इक्वल टू FE² + mg² का अंडर रूट। और मुझे पता है जी की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं? 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो T किसके इक्वल आ जाएगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, तो ये T इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? ये FE के बराबर आ जाएगा। तो देखो अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो। जो भी मैंने बताया मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर मैं इस पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में इमर्ज करूँगा तो वो क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक अपनी स्क्रीन को पॉज करो और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस चैनल को ज़रा से ज़रा लाइक। बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम में। उसके बाद का हमारा जो कंसेप्ट आता है उसमें क्या किया, उसमें अब की बार जो हमारे चार्जेस जो सस्पेंड कर रखे हैं मैंने किसी भी थ्रेड की हेल्प से, अब की बार उनकी डेंसिटी मैंने कंसिडर कर ली। क्योंकि अब से पहले थे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब मैंने उनकी डेंसिटी को कंसिडर कर दिया रो। तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। इसने बोला कि हमारा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ईच स्फीयर इज रो डेंसिटी है प्यारे बच्चों। और इस पूरे सिस्टम को उठा के किसी लिक्विड में इसको इमर्ज कर दिया, लिक्विड में इसको इमर्ज कर दिया तो उस लिक्विड की डेंसिटी है रो। और उसने एक कंडीशन दे दी खास कि जब एयर में इनको सस्पेंड किया था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे और उस लिक्विड में उसको इमर्ज कर दिया तो जो इक्विलिब्रियम एंगल था थीटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड, देन फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड ऑफ दैट लिक्विड। जिस भी लिक्विड में सिस्टम को इमर्ज किया गया है
उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी वो मुझे बतानी है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा सिस्टम एयर रीजन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम में है तो मेरी ये इक्वेशन मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ। tan थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होती है, Fe/mg। बोलो प्यारे बच्चों। अब अगर मैं किसी लिक्विड में इसको लेके चला गया तो टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो इधर कौन सी फोर्स होगी, आप बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, Fe'। और इधर कौन है, नीचे mg। तो यहाँ पे देखो अब एक न्यू फोर्स लगी, फोर्स ऑफ बायोंसी। ये एक अप थ्रस्ट होता है जो लिक्विड के द्वारा किसी भी बॉडी पे लगाया जाता है, Fb और T cos थीटा। जब इसको मैंने इक्विलिब्रियम के हिसाब से मैनेज किया मैथमेटिकली, अब बताओ अब T cos थीटा को कौन सपोर्ट कर रहा है, बायोंट, फोर्स ऑफ बायोंसी। बोलो बायोंट फोर्स जिसको बोलते हैं। तो T cos थीटा प्लस F बायोंट इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, Fe को। लेकिन ये Fe एयर वाले के बराबर नहीं है, क्योंकि मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चेंज करता है। कितना चेंज होता है वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताएगा, यानी कि Fe/k आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम की फोर्स का कितना कम हो जाता है, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, T cos थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, mg माइनस Fb। अब इस Fb को सोल्व करते हैं। Fb किसके इक्वल होता है, सिंपली वेट के तो बराबर होती है, बायोंट फोर्स उस वेट के तो इक्वल होती है। ठीक है ना। अब ये मास किसका है, ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू g। अब ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस आया लिक्विड का, ये किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के बराबर आएगा। किसने बताई थी ये बात, आर्किमिडीज ने। तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब उस वॉल्यूम ऑफ बॉडी को मैं डेंसिटी और मास की फॉर्म में लिख दूंगा। ये मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी सिग्मा इंटू जी। अब इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, T cos थीटा इक्वल टू, बताओ प्यारे बच्चों, mg माइनस क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा सिग्मा बाई रो इंटू mg। T cos थीटा इक्वल टू, मैंने mg को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू mg। इक्वेशन नंबर 3 इसको मैं नाम दे देता हूँ। और T sin थीटा किसके इक्वल है, T sin थीटा है Fe/k के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इनको जब मैं डिवाइड करूँगा, 4/3 करूँगा, तो यहाँ पे T से T कट जाएगा। tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा Fe/k इंटू ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू mg। और tan थीटा ये तो आ गया लिक्विड के अंदर, और ये tan थीटा कब था, एयर के अंदर। और इसने खुद बोला है कि एंगल में कोई चेंज इक्विलिब्रियम एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका मतलब इस tan थीटा की वैल्यू क्या लिखूँ मैं लिखूँगा Fe/mg। Fe से Fe कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगा, k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, k की वैल्यू बनेगी रो माइनस सिग्मा बाई रो। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रो माइनस सिग्मा। इट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से सुनना इसको और अपनी स्क्रीन को अच्छे से इसको पॉज करो, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया प्यारे बच्चों। तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।